हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर्स बिहाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट। जैसे अगर सिंपली अगर मैं एक चीज़ लिख दूँ ऐसे कि एक मेटल है ए, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं दिस इज 0.6 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले तो यहाँ नॉट है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस जब भी मेटल ए की रिडक्शन होती है A+3 से लेके ए तक, सो पोटेंशियल चेंज इन वोल्ट इज +0.6 वोल्ट, राइट। सो मतलब ये प्रोसेस खुद से हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल, हेंस द पोटेंशियल चेंज इज 0.6 और +0.6, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा लो से हाई पोटेंशियल जाते हैं। तो जिस भी प्रोसेस में पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन के लिए फेवरेबल है। अब मान लो मैंने एक और मेटल लिख दिया, मेटल बी। मेटल बी में हम कह रहे हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है 2.0 वोल्ट। तो इसका भी रिड्यूस होने का टेंडेंसी है, पॉजिटिव है, इसका भी रिड्यूस होने का टेंडेंसी है। मतलब इंडिपेंडेंटली स्पीकिंग बोथ दीज मेटल्स वुड प्रेफर टू गेट रिड्यूस्ड। नाउ ज्यादा लार्ज पोटेंशियल किसका है? वो तो इसका है, पोटेंशियल चेंज ज्यादा बड़ा है, तो मतलब इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो मतलब टू सिंपली पुट दिस, B+2 हैज, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी than A+3, tendency to what? Greatest tendency to reduce itself, to get reduced, ठीक है। तो मतलब अगर A+3 या B+2 में से किसी को रिड्यूस होना है तो B ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा। जब भी कोई चीज रिड्यूस होती है वो उस चक्कर में दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करती है, राइट। सो आई कैन ऑल्सो से दैट B+2 is a better reducing agent than A+3. I hope this is clear, because reduce होने की tendency जो है, sorry, reducing agent नहीं, I can also say that B+2 जो है that is a better oxidizing agent than A+3, because इसकी reduce होने की tendency ज़्यादा है, hence इसकी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इन दोनों में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? B+2, ठीक है। तो हमने ऐसे नंबर से हमने प्रेडिक्ट कर लिया विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स। लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व्ड। सो लेट मी गिव यू मोर नंबर्स, ठीक है। तो लेट्स से 3 मेटल्स A, B and C. E0 A+2A is 0.4 volt. E0 B+2B is 0.8 volt. E0 C plus to C is -1.4 volt. ठीक है। We have two questions. One, which is the best or the strongest reducing agent? Which is the best और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो पहले सेकंड ही देख लेते हैं एक्चुअली, बिकॉज हमने ये पिछले पार्ट में देख लिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो चीज होती है ना जो खुद रिड्यूस हो, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो रिड्यूस होने की। टेंडेंसी सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की उसकी होगी जिसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल इज इन अ वे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कितना टेंडेंसी रिड्यूस होने का। वो किसका है? इसका। सो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी रिड्यूस होने की है? B+ की। सो द आंसर टू दिस इज B+। सो अमंग व्हाट इज गिवन टू अस, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज B+, ठीक है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज सबसे ज्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। लेकिन ये तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड है। अब ऑक्सीडाइज होना और रिड्यूस होना ऑपोजिट प्रोसेस है। सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का उसका होगा जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम हो, और रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम किसका है? इसका तो नेगेटिव है। सो दिस इज लीस्ट लाइकली टू गेट रिड्यूस्ड, हेंस दिस इज मोस्ट लाइकली टू गेट
oxidized, right? So in a way I can say this is the best reducing agent because this is most likely to get oxidized because this is least likely to get reduced. तो मतलब best reducing agent वो है which is least likely to get reduced, least reduction potential. ठीक है? So that means the answer to this question should be C. Now before we write that answer, right, before we write C here, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना है. ऑक्सीडाइज क्या होगा? C प्लस होगा कि C होगा, राइट? C ऑक्सीडाइज होगा, C प्लस तो नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता, तो ऑक्सीडाइज स्टेट है. सो द आंसर टू दिस इज नॉट C प्लस जैसे हमने B प्लस लिखा, द आंसर टू दिस इज C. तो C इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड B प्लस इज द best oxidizing agent. So let me give you more similar information. You try that question on your own. So let's say you have a metal X जिसका reduction potential is -2 volt. You have a metal Y जिसका reduction potential is -3 volt. And you have a metal Z जिसका reduction potential is let's say -0.5 volt. तो सवाल ये है सेम, इनमें से बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और दूसरा बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा. ठीक है? तो ट्राई दिस क्वेश्चन, कमेंट योर आंसर टू दिस वीडियो एंड you can see comments from others and verify your answer, or I will just give you a feedback in case your answer is incorrect. ठीक है? So try this question, very straightforward type of questions. ऐसे question usually JEE mains में पूछे जा सकते हैं, तो JEE advanced में इतने simple question नहीं पूछे जाएंगे, but JEE mains point of view से this becomes a very simple question. JEE mains में भी this is a very simple question अगर ऐसा पूछा गया. Normally questions would be more difficult than this, but this is just to warm up or get used to the kind of questions that can be asked. So this is one type of question जो electrode potential से पूछा जा सकता है. तो this is how we interpret electrode potential. Larger value of reduction means greater tendency to get reduced. Again, this entire question can be asked in terms of oxidation potential. तो तब उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी. ठीक है? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. So in our next lecture we will look at further application of electrode potential in terms of finding EMF of the cell. So until my next lecture, goodbye.